भाई साहब 1760 तरीके के व्यंजन छोड़कर, अंबानी की शादी का इतना बड़ा इनविटेशन छोड़कर राहुल बाबा दिल्ली के कैफे में पिज्जा ऑर्डर करते हुए पाए गए। मतलब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में दबा के वायरल हो रहा है और लोग नीचे मजेदार कमेंट्स भी लिख रहे हैं। भाई हमारे यहां भारत में एक शगल है, मतलब लोग चौक में खड़े हो जाएं, चाय की चुस्कियां मारते रहें तो आपस में राजनीतिक चर्चा ना हो, बात ही नहीं बनती है। तो लोग नीचे कमेंट लिखने लगे, आ गया भैया ये अलग ही आदमी, दूसरे प्लेनेट का आदमी। लोग नीचे कमेंट लिखने लगे। राहुल गांधी को कैफे में पिज्जा ऑर्डर करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, उसको देख करके अनंत अंबानी की शादी छोड़कर दिल्ली के कैफे में पिज्जा ऑर्डर सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। भाई कितना सिंपल आदमी है। और भाई साहब सिग्मा मेल है। अलग अलग प्रकार के वक्तव्य वहां पर लोगों द्वारा सोशल मीडिया में दिए गए। अब ये जो वीडियो है निकल कर सामने आया, वीडियो अभी अपलोड जरूर हो गया हो और ये जरूर लिख दिया होगा एकदम मीम स्टाइल में कि जब अनंत अंबानी की शादी में 1760 व्यंजन परोसे जा रहे थे तब राहुल गांधी दिल्ली के एक कैफे में पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे। पर ये वीडियो अभी का नहीं भाई साहब, ये वीडियो पुराना है जिसे अभी चस्पा करके लोग सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक का जूस है वो चूसने में लगे हैं। खैर चूसू लोगों को छोड़ दिया जाए, आगे की बात की जाए। भाई साहब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को अच्छी तरीके से अंबानी जी ने बुलाया नहीं था। मतलब अंबानी जी को कोने में लेकर अच्छा खासा जलील करने की हर संभव कोशिश की थी राहुल ने। कोई मौका नहीं छोड़ा था, कोई एंगल नहीं छोड़ा था, ना कोई लूप होल छोड़ा था और ना ही कोई होल छोड़ा था। कहने का मतलब समझ लीजिए बाकी सारी बातें। लेकिन राहुल गांधी ने जितना बुरी तरीके से घेरा था अंबानी को शादी के बाद, उसके बाद भी भाई साहब मुकेश अंबानी, और ये सत्यापित ऑफिशियल न्यूज बता रहे हैं आपको, मुकेश अंबानी बकायदा हाथ में इन्विटेशन कार्ड लेकर के सीधा 10 जनपद पहुंचे थे सोनिया गांधी के घर और बकायदा 1 घंटे बैठे थे कि वेट कर रहे थे, हमको मालूम नहीं। लेकिन नेशनल न्यूज चैनल्स में जो खबर आई उसके हिसाब से बकायदा मुकेश अंबानी पहुंचे, 10 जनपद पहुंचे, सोनिया गांधी जी को बकायदा इन्विटेशन दिया, 1 घंटा बातचीत की और उसके बाद बाहर आए। खुद मुकेश अंबानी पहुंचे थे, सनम्र आमंत्रित किया गया था सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, लेकिन फिर भी राहुल नहीं पहुंचे। अब देखिए राजनीतिक विचारधारा अपनी अलग जगह पे है, लेकिन ये तो निजी फंक्शन था, यहां राहुल जा सकते थे। और राहुल का ना जाना इतनी बड़ी हेडिंग क्यों बना, इतनी बड़ी जो बोलना चाहिए सोशल मीडिया की सनसनी क्यों बना जानते हैं आप? क्योंकि दीदी भी पहुंची थी। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी भी पहुंची थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और भी कई सारे इंडी गठबंधन के लोग पहुंचे थे, आपके लालू भी पहुंचे थे और साथ में लालू के सुपुत्र भी पहुंचे थे तेजस्वी। यही नहीं, आप सुनकर के सन्न रह जाएंगे, डीके शिव कुमार कर्नाटका में, और ये कह लीजिए कि साउथ में राहुल बाबा की ओपनिंग लगाने वाले डीके शिव कुमार, उन्हीं के पार्टी के कितने बड़े नेता, कर्नाटका के डिप्टी सीएम, वो भी पहुंचे थे अनंत अंबानी की शादी में। लेकिन फिर भी राहुल बाबा नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसके पीछे कई सारे कारण मीडिया हाउसेस के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। भाई इतनी बड़ी बातें कही गई, एक आम आदमी का चेहरा बन रहे थे राहुल गांधी, हमेशा उन्होंने अंबानी और अडानी के खिलाफ बयान दिया है और अभी उनकी पॉपुलैरिटी देश भर के अंदर धीरे धीरे थोड़ी सी पनपने से लगी है, तो कोपल फूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी इमेज में जरा सा भी दाग का छींटा भी नहीं चाहते थे राहुल गांधी, इसके लिए उन्होंने इस पब्लिक फंक्शन में जो है जाना अवॉइड किया। अन्यथा डबल विंडो दिखाते स्क्रीन में, एक साथ लेफ्ट और राइट। एक तरफ पहले क्या कहा था राहुल गांधी ने और उसके बाद में 1760 व्यंजनों में से किसी एक व्यंजन को निपटाते हुए राहुल गांधी का वीडियो चलता। यह कहना है मीडिया हाउसेस का। पर यह मीडिया हाउसेस का कहना है, भाई जाकर के पूछा तो है नहीं राहुल गांधी से इन्होंने कि भाई आप क्यों गए थे, क्यों नहीं गए थे। अपने मन से चिपका दिया, भाई उनकी राजनीतिक इमेज खराब हो जाती इसीलिए नहीं गए होंगे। भाई हो सकता है कि वाकई में बंदा एकदम स्ट्रिक्टली खड़ा हो कि हम अंबानियों का विरोध करते हैं, कोई भी हमारे परिवार से जो है नहीं जाएगा अंबानी की शादी में, ऐसा भी हो सकता है, कौन जानता है। देखिए ये एक छोटा सा क्लिप आप देखिए। इस क्लिप के पहले क्या हुआ था हम आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में ये क्लिप छोटा सा दिखाएंगे जिसमें कुछ ऐसी लाइनें कह दी हैं राहुल जी ने कि भाई साहब इसके बाद तो राहुल जी का बिल्कुल जाना बनता नहीं है। अंबानी जी क्या चले जाते तो वाकई में बुरी तरीके से ट्रोल होते, पूरा 140 करोड़ जनता ट्रोल कर देती। हुआ क्या था, कोई रैली वैली हो रही होगी यार, ये भी वीडियो अभी वायरल बहुत हुआ है सोशल मीडिया में। इस वायरल वीडियो में दिखाया गया कि राहुल गांधी जो है बाकायदा एक जीप के ऊपर चढ़े हुए, पूरे लोगों ने उनको घेर लिया, फुल अटेंशन मिल रही है, मीडिया वाले तो देते नहीं है तो उनको मिल रही है अटेंशन। और वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि भाई मोदी सरकार ने जो है 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया अडानी और अंबानी के, है ना, 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। किसके पैसे थे? ये आपके पैसे थे। जनता की तरफ उंगली दिखा करके राहुल गांधी ने कह दिया ये किसके पैसे थे? आपके पैसे थे। जीएसटी आपने जो पे किया 18% आप हर प्रोडक्ट खरीदते तो आप देते हैं, जो पैसा आपका लगता है उसमें से निकाल करके सरकारी बैंकों से जो लोन लिया था 16 लाख करोड़, वो जो है माफ कर दिया अडानी अंबानी को। पर जब किसान पहुंचे, किसानों के कर्ज को माफ करने में सरकार के हाथ पांव फूल गए।
1,00,000 करोड़ रुपए माफ नहीं कर पाए। और जब सदन में राहुल ने कहा कि जब सदन में राहुल ने ये सवाल जो है खड़ा किया, तब विपक्ष ने कह दिया, जो मतलब विपक्ष इन द सेंस सरकार में जो पार्टी थी उसने कह दिया कि भाई साहब ऐसा करके हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना भाषण अच्छी तरीके से तैयार किया था और लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो राहुल ने कहा कि भैया विपक्ष पार्टी वाले जो थे, सरकार में जो समय पार्टी थी, हमारे विपक्ष में जो थे, उन्होंने कह दिया कि हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते, इसीलिए उनकी कर्ज माफी नहीं दे रहे। तो एक तरफ 16 लाख करोड़ रुपए देकर के आदत बिगाड़ रहे हैं अडानी और अंबानी की, और देश के किसानों की जो है आदत नहीं बिगाड़ने वाली बात कही जा रही है। ये बात कही थी उन्होंने, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी उस वक्त, उस रैली के दौरान। ये वीडियो वायरल चल रहा है आजकल। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने कहा, एकदम नाजुक जगह पे दुखती रग के ऊपर जैसे कील मार के ठोक देते ना, वैसा वाला दर्दीला बयान दिया उन्होंने कहा कि भाई साहब, एक कोका कोला वाला है उसका भी एमआरपी होता है, एक पानी की बोतल होती है उसमें भी एमआरपी होता है, तो मोबाइल फोन वाला उसका भी एमआरपी होता है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इससे ज्यादा का रेट आप नहीं बढ़ा सकते लिखा होता है। पर एक किसान जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है। कम से कम इतना सपोर्ट तो देश के अन्नदाता को मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम वो तो तय कर दो, इससे नीचे मत गिर जाए। हमको हमारी मेहनत जितनी की है उससे कम दाम में हमें जो है अपना ध्यान ना बेचना पड़े, इसको तय कर दो। जब ये लेने पहुंचे तो सरकार उन्हें नहीं दे रही। क्या किसान का ये हक नहीं है? किसान के साथ बर्ताव होना चाहिए, उन्होंने कहा। और उसके बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया राहुल गांधी ने उस वीडियो के दौरान जो वायरल हो रहा है कि भाई साहब अभी मैं बोल रहा हूं तो ये जितने भी ये रिपोर्टर्स हैं वो गायब हो जाएंगे, ये नहीं दिखेगा नेशनल चैनल्स में। क्या दिखेगा? अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। जरा वो क्लिप का वो छोटा सा कटिंग जो है देखिए आप लोग। गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? तो देखा आपने? तो भैया अंबानी के बेटे की शादी कवर करने के लिए मीडिया वाले जाएंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। इतनी बड़ी बात कहने के बाद अब अगर राहुल गांधी पहुंच जाते 1760 व्यंजनों में से 1.7 अंश भी अगर खा लेते किसी व्यंजन का, तो उनकी बहुत ज्यादा मतलब बीजेपी वाले तो छोड़ते नहीं उनको, मतलब ऐसा ट्रोल करते ना, देखो वहां कैसे बोल रहा है, देखो अभी क्या बोल रहा है, ऐसा मतलब हालत गंभीर कर देते। तो राहुल बाबा ने अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लिया होगा अपने हिसाब से लिया होगा। वैसे गांधी परिवार का कोई नहीं गया, जबकि ममता बनर्जी पहुंची, अखिलेश यादव पहुंचे, लालू यादव पहुंचे, तबियत खराब होने के बाद भी लालू यादव वहां पहुंचे, डीके शिव कुमार वहां पहुंचे, कई सारे इंडिया गठबंधन के उनके जो अभिन्न मित्र दिखते हैं राहुल गांधी के साथ, सब पहुंच गए थे अनंत अंबानी की शादी में। और बड़ी धूमधाम से उन्होंने सलमान, शाहरुख वगैरह वगैरह का मजा लिया होगा, जो भी किया होगा। पर आपको बता दें, राहुल गांधी का जो बदला बदला सा स्वरूप नजर आ रहा है, कब तक के मेंटेन रहेगा, सोचने वाली बात है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी देश के अंदर एक स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए दोस्तों। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये सवाल खड़े किए कि जब पूरा देश भूखा मर रहा है तब अंबानी को इस प्रकार की शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये किस प्रकार का दिखावा है, उनके पास पैसा है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं दोस्तों। वो पब्लिक फिगर उन्हें नहीं कहा जा सकता, वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, सर्विस बेचते हैं और सर्विस बेचने के एवज में पैसे लेते हैं। हम बेवकूफ हैं जो उनकी सर्विस में फंसते हैं, अगर ये कहें तो बात अलग है। आप बात समझ लीजिएगा, बाकी हम चीजें डायरेक्टली बोल नहीं सकते, समझिएगा हमारी भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते उनको कि भाई जो कर रहे हो ऐसा मत करो, इतना खर्चा मत करो, ऐसा वैसा, नुमाइश मत करो, दिखावा मत करो। उनकी मर्जी, उनका पैसा, वो उसे खर्च करें, दान करें या जला के राख करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बताया गया कि एक से एक विदेशी मॉडल पहुंचे थे वहां पर, आपने भी वीडियो जरूर देखा होगा। तो भाई साहब उनका देख लिया तो हमारा भी वीडियो देख लिया कीजिए यार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, मजे कीजिए थोड़ा देश के लिए, लेकिन यार सोचा कीजिए। वो बात याद है ना, बेवकूफ बनने वाली सर्विसेज, समझ याद है ना? हाँ, तो वो ध्यान में रखिया कीजिए। बाकी BSNL जियो आजकल बहुत चल रहा है, हिंट बहुत दे दिए। अब चलते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।